हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आपने अभी जनाब का ब्लॉग देखा होगा जिसमें वो लोग सनी का और सबा को लेकर सारा का बर्थडे मनाने गए थे। तो आप लोगों को उनके फैमिली के क्रैक्स, फैमिली की दरारें आराम से दिख रही होंगी। अभी जनाब और मैडम ने सबा से और उसके हस्बैंड से दूरियां बना ली हैं। और इसका रीजन आप सबको पता होगा कि जो डब्बा की शादी के बाद डब्बा ने जो पलटी मारी और उसने अपने सनी के गुणगान गाना शुरू कर दिया, और जो अपनी भाभी और जनाब हैं, उनका नाम लेना तक छोड़ दिया। ऊपर से जो शादी में उसको बैकलैश मिला, इस बंदी ने कुछ नहीं बोला आके कि नहीं भाई मुझे वो कपड़े पसंद थे, नहीं मेरी भाभी को ऐसा मत बोलो, मेरे भाई भाभी अच्छे हैं, उन्होंने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, जो भी मैं हूँ आज उनकी बदौलत हूँ। कुछ नहीं। और बल्कि 1 महीने बाद अपना ब्राइडल शूट करा के आती है, ताकि भाभी को और सुनने को मिले। ठीक है, जब पहली बात तो जब उसकी शादी हो रही थी, ऐसा नहीं हो सकता कि उसको कपड़े दिखाए ना गए हों। जब दिखाए गए होंगे तब तो खुद को तो उसको अक्ल है नहीं, उसने बोला होगा हाँ बहुत अच्छे हैं भाभी ले लो। तो अभी जब आपने देखा होगा कि ये लोग पहली बात तो कितनी बार बॉम्बे आते रहते हैं। मैं फनी और गुटकाबाज और उसकी बीवी की बात कर रही हूँ। उनका नाम गुटकाबाज और दगाबाज होना चाहिए एक्चुअली। तो गुटकाबाज और दगाबाज जब आते हैं बॉम्बे, तो उन्हें पता होगा कि वो कितनी बार तो जनाब और मैडम को पता ही नहीं होता। उनको देख के ब्लॉग में देखते हैं, ओह आ गए तुम, आ गए अच्छा, तुम कब आए। मतलब वो सेम ही बिल्डिंग में 2 फ्लोर ऊपर रहते हैं, तभी भी इन्हें ये नहीं पता होता कि कब उनकी ननद रानी आ रही है, कब जा रही है। दूसरी बात, जब इसने घर लिया था डब्बा ने, तो पहले वो तो बोलते हैं भाभी का ना वो बच्चा रो रहा था इसलिए भाभी आ नहीं पाई। तो भैया बच्चा क्या 1 महीने तक रोता ही रह रहा है क्या? वो सारी जगह तो जा रही है, सेट पे जा रही हैं, घूमने फिरने जा रही है, मॉल जा रही है, वो 2 किलोमीटर दूर बैठ कार में बैठ के, तुम्हारी एसी वाली कार में बैठ के वहां नहीं जा सकते तुम्हारा नया मकान देखने। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं हो रहा क्योंकि दिख रहा है। अभी आजकल आप देखोगे जो डब्बा है उसके ब्लॉग्स में भाभी आती ही नहीं है। जो डब्बा ने लेटेस्ट ब्लॉग डाला उसमें एक हल्का सा सीन है कि ट्विस्ट हो गया। अब डब्बा को भी पता चल रहा है कि लोगों ने मुझे बैकलैश देना शुरू कर दिया। तो डब्बा भी कम नहीं है, वो बार बार अपनी भाभी को एक बार हल्का सा बोलने की कोशिश करते हैं, प्लीज करने की कोशिश करते हैं, स्पेशली जब वो बॉम्बे में होती है। जैसे उस दिन बोलती ये मैं भाभी का दिया हुआ सूट पहन लेती हूँ, ऋतिक कुमार का है भैया, तू भाभी का सूट पहन चाहे अब कुछ भी कर, बहुत देर हो चुकी है। और मैं तो चाहती ही हूँ कि इब्राहिम फैमिली, स्पेशली जनाब एंड मैडम, जैसे भी हैं इन्होंने डब्बा के लिए तो बहुत कुछ किया है। अब इन्हें अपना पल्ला झाड़ लेना चाहिए, अब इनसे दूरियां बनाने लेनी चाहिए। तो ये इनका मतलब आपने देखा होगा कि सारा का बर्थडे में ये लोग गए थे और अलग अलग कारों में गए थे। ठीक है, मैडम आई थी अपनी मम्मी के साथ, अपने बच्चे के साथ, और धर्मदादा और जो भी है, पापा वगैरह आए होंगे। लेकिन ये अलग आई थी और अलग गई थी, और ना आते जाते ये एक दूसरे से मिले और ना वहां पे बैठे। ये मैं पिक्चर लगाती हूँ यहाँ पे, अब देखिए कि वो मिले भी नहीं है एक दूसरे से, अलग अलग बैठे हैं। और दीपिका अपने बच्चे को खिला रही है, उसकी मम्मी भी साथ बैठी है, और जनाब दोनों जगह हाय हेलो कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। उनको भी कोई इंटरेस्ट नहीं है डब्बा की और सनी की तो तरफ, वो देखते भी नहीं है, उससे बात भी नहीं करते हैं। ठीक है। और दूसरी बात, जब सनी का बर्थडे मना रही थी 2-3 दिन पहले, जो उन्होंने तमाशा मचाया था, फॉर्म फेंक फेंक के एक दूसरे के ऊपर, जाहिलों की तरह, गवारों की तरह, बच्चे माँ बाप पे फेंक रहे हैं, सनी के ऊपर फेंक रहे हैं, सनी भाग रहा है, ऐसे गवारों की तरह, जाहिलों की तरह फॉर्म फेंक फेंक के अपना घर बर्बाद कर रहे हैं, अपने बालों में कपड़ों में डाल रहे हैं। उस टाइम भी इनकी मैडम और भाई नहीं थे। क्यों भाई, तुम्हारा दामाद है, वो तुम्हारा जीजा है, इकलौता जीजा, इकलौती बहन है तुम्हारी। तो वो, तुम उसके बर्थडे मना रहा है वो तुम्हारे यहाँ पे आके, तो तुम सेलिब्रेट करने नहीं जाओगे। इससे साफ दिखता है कि ये लोग एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते अब। और जो हल्की सी प्रेजेंस दिखती है एक दूसरे की झलके, वो सिर्फ व्लॉग के लिए दिखती है ताकि पब्लिक को पता ना चले। लेकिन भैया पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है, इतना आसान नहीं है बेवकूफ बनाना पब्लिक को। और जब भी डब्बा और सनी आ, मौदा से बॉम्बे आते हैं, तो आपने कभी देखा है कि इनको लेने रेलवे स्टेशन पे कोई जाए, मैडम जाए, जनाब जाए, भैया तुम्हारे घर का दामाद आ रहा है, जमाई आ रहा है, तुम जाओ कभी लेने, तो उससे साफ पता चलता है। दामाद के आने पे तो रेलवे स्टेशन तो जाना छोड़िए, ये लोग
उससे नीचे तक नहीं मिलने जाते। जब वो जा रहा होता है तो अपने घर से ही बाय बाय कर देते हैं। और डब्बा को तो अभी मैडम और जनाब के घर में एंट्री अलाउड ही नहीं है जब तक कि कोई फंक्शन ना हो या जब तक कोई इम्पोर्टेंट काम ना हो। ऐसे नहीं कि पहले के जैसे, हाय भाभी क्या बना रही हो, केक बना रही हो, भाभी क्या कर रही हो, ऐसे जब मर्जी आ जाती थी। अब नहीं अलाउड है इसको। अब इन्होंने साफ मना कर दिया है कि ये ना हमारे व्लॉग में आएगी और ना हम इसके व्लॉग में जाएंगे। जनाब को देखिए या उसकी डब्बा की भाभी को देखिए, मैडम को, ये एक बार भी इसके ससुराल गए हैं शादी के बाद? भाई शादी के बाद हमारे यहाँ तो त्योहार होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें मायके वाले ससुराल वालों से मिलने जाते हैं, उनको कुछ गिफ्ट दे देते हैं या वैसे मतलब कुछ भी मान लीजिए कि त्योहार मुबारक करने जाते हैं। बट यहाँ कोई नहीं। इनफैक्ट उसके सास ससुर भी आए थे, तभी भी ये इनको लेने नहीं गए, ना रेलवे स्टेशन गया, ना ही ये लोग नीचे आए तो कार-वार में लेने-वेलने गए। सिर्फ़ एक हाज़िरी लगाने ऊपर चला गया, हाँ जी, आप लोग आ गए। उसके बाद मैडम तो वो भी नहीं गई थी। जब इन्होंने सिर्फ़ एक बार एक फ़ॉर्मेलिटी के लिए दावत करनी होती है, अपने घर बुला लेते हैं कि हाँ जी, भई सबा के सास-ससुर आए हैं, तो उसको दावत पे कर बुला लेते हैं। दावत के नाम पे वही बैठ जाते हैं बिरयानी खाने, बट ठीक है चलो। लेकिन इसके अलावा उन्हें कोई मतलब नहीं है कि डब्बा जो मर्ज़ी करे। और सनी से तो वो बेहद चिढ़ते हैं कि सनी तो ना कोई काम करता है और जिस तरह से डब्बा के पैसों पे ऐश मार रहा है, तो इसकी पूरी की पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा चिढ़ती है। बट उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें अपने कर्मों का ही फल मिल रहा है। इन्होंने भी तो यही किया था। जब मैडम जॉब करती थी और ये 4 जने उसकी सैलरी पे रहते थे। ना उनके पास घर था, ना पैसे थे, कुछ भी नहीं। वो मैडम अपना किराए का घर लेके उनको रखती थी और ना उनके पास कारें थी। मैडम की कार यूज़ करना, मैडम का ही ख खर्चे पे खाना-पीना चलना, बिजली-पानी सब कुछ उन्हीं के खर्चे पे चलता था। तब ये बिल्कुल खुश थे। लेकिन जब अपनी बेटी के साथ हो रहा है, तब इन्हें बड़ी तकलीफ होती है। भई कर्मा है, वापस तो आएगा ही। और दूसरी बात कि जो जनाब हैं वो हमारे, इन्होंने अम्मी को भी साइडलाइन कर दिया है। इन्हें लगता है अम्मी भी डब्बा की मिलीभगत है। कहीं न कहीं ये क्रैक्स दिख रहे हैं फैमिली में बहुत ज़्यादा। और अम्मी और इसके पापा को अलग क्यों कर रखा है वो भी मैं बताऊँगी फिर किसी दिन। सनी को तो जनाब बिल्कुल फूटी आँख नहीं भाता। जिस तरीके से सनी बैठा होता है इनके घर में टाँग पे टाँग रख के, तो जनाब को तो बहुत ही गुस्सा आता है। ना वो उससे आई कॉन्टैक्ट करते हैं, ना कोई बात करते हैं और ज़बरदस्ती एक बर्थडे-वर्डे के नाम पे गिफ्ट पकड़ा देते हैं। उसे पता है ये पैसे का भूखा है, पैसे फेंक दो इसके मुँह पे, ये खुश हो जाएगा और वो करके उसको निकाल देते हैं घर से। और दूसरी बात, जभी भी जनाब के व्लॉग में आपने देखा होगा कि अभी जो लेटेस्ट व्लॉग है आजकल आजकल में डाला है, आपने देखा होगा कि दीपिका ने सबा से कोई बात भी नहीं की, सनी से कोई बात भी नहीं की और वो बस अपने बच्चे के साथ लगी रही ताकि वो इधर-उधर दिखे भी ना। तो ना ही अपना बच्चे से बात करने दी सबा को, ना खुद बात की, ना उनकी मम्मी ने बात की। बस वो आए थे एक प्रेज़ेंस दिखाने ताकि वो सारा का बर्थडे मना ले। ऊपर से मुझे ये समझ नहीं आता कि सारा का बर्थडे यहाँ क्यों मनाया जा रहा है? या तो 2 रीज़न है, या तो इसकी जो आजा खाला है, समझ गए ना आप किसकी बात कर रही हूँ? आजा खाला जो सारा की माँ है, या तो वो बेहद लालची है। उन्हें लगता है कि फ्री फंड में बर्थडे बन जाएगा, गिफ्ट ले आएँगे, हम चले जाते हैं। या फिर ये जनाब और मैडम की स्ट्रैटेजी है कि हम उसको बुला लेते हैं, कंटेंट के नाम पे एक व्लॉग खिंच जाएगा, उनकी टिकटें करा देते हैं। टिकटें कितनी आती होंगी? 2-4 हज़ार की टिकटें आती होंगी। पुराने कपड़े पकड़ा देंगे, पुराने बर्तन पकड़ा देंगे जो यूज़ कर चुके हैं। वैसे भी सूट तो इनके पास हज़ारों आते हैं। मुझे कई बार लगता है कि ये सूट सही में लेते भी हैं या सिर्फ़ व्लॉग्स बनाने के लिए वहाँ दुकान में जाते हैं, 10-15 कपड़े खरीद लेते हैं और बस उसका वहीं पे एक आध ले लेते होंगे और उसके बाद बोलते होंगे चलो भई हमारा शूटिंग हो गई, तुम्हारी भी एडवर्टाइज़मेंट हो चुकी है, तो टाटा बाय-बाय। और वो सूट लेते भी नहीं होंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये जिस तरीके के कपड़े पहनते हैं, मतलब आप समझिए एक सूट लेना और फिर उसको स्टिचिंग के लिए डालना और फिर लेके आना एक काम होता है। टेलर एक बार में तो पहली बार देता भी नहीं है, 2-3 चक्कर कटवा देता है। चलो इनका टेलर बहुत अच्छा माना, तो एक ही बार में दे देता होगा। इनकी फिटिंग भी मतलब या मान ली कि चलो सेम ही होती है। फिर भी काम होता है। और जिस तरीके से हर चीज़, हर छोटी-बड़ी चीज़ दिखाते हैं, ये तो इन्होंने कभी नहीं दिखाया कि मैं सूट मैंने सिलने दिए थे, मैं लेने जा रही हूँ और मैं लेने आ रही हूँ। रेयरली कभी-कभार एक आध बार दिखाया होगा। तो जिस तरीके से सूट की शॉपिंग करते दिखते हैं, मुझे लगता है ये सूट शायद लेते ही नहीं हैं। सिर्फ़ ये टाइम पास करने जाते हैं। भगवान कलेक्शन को भी फ़ायदा हो रहा है कि भैया मेरी एडवर्टाइज़मेंट हो रही है। हाँ, 15 सूट मैंने आपको दिखा दिया। हाँ, 15 पैक कर दो, ये खाला के, मामू के, चाची के, फूफी के, दादी के हो गए अब।
चलो बाय-बाय। उसके बाद जैसे ही कैमरे से कट होगा, ये सारे सूट वापस, उसमें से एक आध ले लिया तो ले लिया, नहीं तो खाया-पिया, टाटा बाय-बाय और घर बैठ के आ जाते होंगे। बट जितने भी ये नाजा खाला आई हैं, तो उनको सूट मिल जाएँगे, वैसे भी ना भी लेते हो तभी भी बहुत है, इनके पास प्रमोशन का लिए बहुत सामान आता है, जो ये एक बार पहन के ये वो प्रमोशन वाले वापस नहीं माँगते कभी। मोस्टली कभी नहीं माँगते ये सामान। वो 10 सूट भेजेंगे कि 10 में हमारी फ़ोटो खींच के इंस्टाग्राम पे लगा दो, हमारा मेंशन कर दो हमारी शॉप का नाम, और उसके बाद वो तुम कपड़े रख लो अपने पास। तो इसके उस इन दोनों के पास भी, मतलब दीपिका और सबा के पास ऐसे सूट्स भी बहुत होंगे। तो नाज़ा खाला को या तो ये लगता होगा कि मैं सूट-वूट ले आती हूँ और थोड़ा बर्थडे भी बन जाएगा, इसको 2-4 गिफ्ट भी मिल जाएँगे। लेकिन यहाँ तो डब्बा बहुत ही होशियार है, डब्बा ने तो वो फ्री फंड में बड़ा-सा मॉल घुमा दिया और इसको चूरन वाली घड़ी दिला दी, और दीपिका फिर भी थोड़ा ठीक-ठाक सामान दे देगी। दीपिका एक चीज़ है, भले ही वो नकली लाती हो, असली लाती हो, लेकिन सामान देती ठीक है। उसकी थोड़ी, मुझे ये लगता है उसकी थोड़ी क्लास है अभी भी। वो जहाँ से आती है, उसने देखा है चीज़ें अपनी लाइफ में, उसने पैसा थोड़ा बहुत ठीक-ठाक देखा है, थोड़ी क्लास देखी है, उसका पहले वाला हस्बैंड भी एक अच्छी फैमिली को बिलॉन्ग करता था। तो इसने देखा है, अब पता नहीं बेचारी की क्या ही हालत होती होगी इस फैमिली के साथ रहते-रहते, मैं तो सोच भी नहीं सकती। क्योंकि जिस बैकग्राउंड से वो आई है और यहाँ पे, और यही रीज़न था उसका जो एकदम यूट्यूब बूस्ट करा, क्योंकि बहुत ड्रास्टिक चेंज था। मतलब एक नॉर्मल फैमिली भी से लड़की भी आएगी और ऐसे इन लोगों के साथ रहे तो वो ही पागल हो जाए, और वो उसके लिए काफी मुश्किल रहा होगा। बट जो भी है, उस हैट्स ऑफ टू हर, उसने झेला इन लोगों को, आज भी झेल रही है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बेसिकली इनके फैमिली क्रैक्स की। तो यहाँ तो साफ दिख रहा है कि जनाब और मैडम ने इनसे कन्नी काट ली है, जो बिल्कुल सही किया है। ये अपने पापा का थोड़ा ध्यान रखते हैं, मतलब बहुत प्यार मोहब्बत से तो क्या, मतलब एटलीस्ट ध्यान रख रहे हैं, वो भी आज के ज़माने में अच्छी बात है कि अगर बेटा अपने पिताजी को अपने पास रख रहा है और सारी सहूलियत दे रहा है जो भी इंसान को चाहिए उस एज में, कि उन्होंने एक अच्छा रूम दे दिया है, एक सर्वेंट रख दिया है उनके लिए कि अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो देखभाल करने के लिए, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो हैट्स ऑफ टू, आई मीन दिस इज अ रियली गुड थिंग दैट शोएब इज डूइंग फॉर हिज डैड। और बट जो इन्होंने सबा और सनी के साथ किया है, बिल्कुल सही किया है, और ये कितने दिन और खींचेंगे, पब्लिक को दिखने लगा है इनका तमाशा। तो सारा की जो बात कर रहे थे कि या तो नाजा खाला ने सोचा होगा कि मैं जाके इसका फ्री फंड में बर्थडे मना लेती हूँ, मुझे कपड़े मिल जाएंगे, मुझे इसका गिफ्ट मिल जाएंगे, या फिर जनाब ने सोचा होगा बहुत दिनों से कुछ कंटेंट नहीं दिखा पा रहे हैं, कुछ है ही नहीं करने को लाइफ में, क्या दिखाएँ, कहाँ से लाएँ नया? तो भैया बर्थडे मनाना इनका पेटेंट है, बर्थडे मनाना इन्हें आता है, करना क्या है? वही बलून लगाए, 4 वो काटे, केक काटा, या किसी अच्छे रेस्टोरेंट में, अच्छे होटल में जाके पूरे टब्बर को खाना खिला दिया, 15 लोगों को, 2-4 इनके चंगू-मंगू होते हैं उनको, और इनके पूरा फैमिली को जो हँसते-हँसते कार में ठुस के चल पड़ते हैं जी। तो वो इन्होंने सोचा चल एक 1-2 व्लॉग खींच जाएँगे। और एक्चुअली सारा है ना, वो मुझे इनके फैमिली में, जो बच्चों में, तीनों बच्चों में थोड़ी सेंसिबल लगती है। वो 17 साल की है, बट आई मीन काफ़ी सेंसिबल लगती है, समझदार सी लगती है, उसे बात करने की तमीज़ है। जबकि रिज़ा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा चाइल्डिश, और जैसे होते हैं ना, जिसमें थोड़ी अकल कम है, बेवकूफ़ सी लड़की, वो सब दिखती है। तो मुझे अब एक और चीज़ पूछनी है कि ये लोग इतना ज़्यादा अपने लाइफ का शोकेस करते हैं, ये कभी दिखाएँ कि रिज़ा कितने मार्क्स लाई है? ये भले उसके स्कूल का नाम हाइड कर दे, पर दिखाएँ उसकी रिपोर्ट कार्ड, हमें भी जानना है, हम व्यूअर हैं उसके। तो गाइस, अगर आपको लग रहा है कि ये लोग पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं करते हैं, बच्चे सारे दिन हर रोज उठा के मुंह चल पड़ते हैं कहीं भी शॉपिंग और खाना पीना बाहर का, और जब देखो फिर से रिजा को इतना बड़ा शेक कोल्ड कॉफी का दिला दिया, उसकी हेल्थ देखी है किस तरह से फैले जा रही है। तो आजकल डब्बा ने बहुत चालू हो गई है, डब्बा को भर भर के जो ट्रोलिंग हो रही थी कि ठूस ठूस के खाती हो, ठूस ठूस के भर के खाती हो, तो आजकल वो खाना नहीं दिखाती है अपना। अब खाना दिखाएगी तो बहुत हल्का-फुल्का खाएगी। क्रोज़ो खाया मैंने गाइस, क्रोज़ो। घबराहट हो रही है गाइस, ऐसा मत करिए, आज तो ज़्यादा वाली हो रही है। तो वो सब दिखा रही है, लेकिन जो बिरयानी और मटन बिरयानी और ये सब खाते थे बैठ के, वो सब नहीं दिखाएगी।
तो ये जो सारा है इसको अपना गिफ्ट मिल गया, अब ये निकल जाएँगे वापस और ये भी अपनी मोदा की गाड़ी इनकी वापस से चल पड़ेगी थोड़े दिन बाद। और ये मोदा इन मुंबई सिर्फ़ इसीलिए करते रहेंगे कि कुछ न कुछ नया तो दिखाने को मिलता ही रहेगा, यहाँ गए तो। और इसको डब्बा को ना बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती इसके ससुराल में, मोदा में। ये बहुत क्लियर हो चुका है, जो इसका सो कॉल्ड देवर है, एक्चुअली वो देवर है नहीं, उसका सगा देवर नहीं है, बट जो भी है रिश्तेदार है या कोई फ्रेंड है जो अकरम और ये सब जो लोग हैं लड़के-वड़के, वो दबा के दबा का बहुत मज़ाक बनाते हैं और आई एम श्योर वो अच्छे से उसको जानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ लड़की है और सनी इसके चक्कर में, पैसों के चक्कर में फँस गया है। बट जो भी है ये लोग पैसा अच्छा छाप रहे हैं, तो सब उसका मज़ाक बनाते हैं और कोई इसको इज़्ज़त देता-वेता है नहीं। इसीलिए इसको वहाँ घबराहट हो जाती है और ये वहाँ से भागने के चक्कर में रहती है। तो इसीलिए इसकी हर 4-5 दिन बाद 4-5 दिन से ज़्यादा ये मोहल्ला में कभी टिकती ही नहीं है। तो इस बार भी गई थी तो सिर्फ़ सनी का बर्थडे ही मनाने गई थी, क्योंकि इसे पता था बर्थडे नहीं मनाएँगे तो बहुत बैकलैश मिलेगा और हो सकता है इसके माँ-बाप ने भी बोला हो कि सनी को कि इतना भी बेशर्म मत बन, माँ-बाप के साथ बर्थडे मना ले, यहाँ ससुराल में पड़ा रहता है, वहाँ 2 कौड़ी की इज़्ज़त नहीं है तेरी, ना तेरे को सास-ससुर कोई पूछते हैं, ना तेरे को भाई-भाभी कोई पूछते हैं, डब्बा के आगे-पीछे ना घूमता रहेगा उसका नौकर बन के, उसको गाड़ी से वहाँ छोड़ना है, उसको अमरूद खिलाने हैं, उसको चाय पिलाने ले जानी है, उसका फ़ोन रिचार्ज करना है, उसका फ़ोन का चार्जर भूल गया, कहीं-कहीं इसको यहाँ ले जाना है, उसको वहाँ ले जाना है, कभी उसके कपड़े प्रेस करके दे रहा है, तो ये उसका नौकर बना हुआ है, तो उसके माँ-बाप को तो ऑब्वियसली दुःख लगता ही होगा, तो इसलिए बोलते होंगे कि तू आ जा, कम से कम बर्थडे अपना जन्मदिन तो हमारे साथ मना जा, हमने जन्म दिया है। तो इस चक्कर में भाग के गए थे 2-3 दिन के लिए और वहाँ बबली दीदी पकड़ ली, भैया कौन है ये बबली दीदी? हाँ, आज तक तो तुमने देखा नहीं तुम्हारी बबली दीदी को। तुम्हारी शादी में तो आई नहीं, और तुम्हारी जो शादी का दूसरी शादी नंबर 2 जो इतना बड़ा तुमने ग्रैंड सेलिब्रेशन किया था, जिसमें सिर्फ़ तुम ही तुम थे और डब्बा की माँ और मौसियाँ लाल-लाल लिपस्टिक लगा के पहुँच गई थी वहाँ पे, इतना सारा फाउंडेशन सफ़ेद मुँह करके। उसके अलावा तो मुझे कोई नहीं दिखा। हाँ, कव्वाल दिख रहे थे थोड़े और तुम्हारे लौंडे-लफंडर दोस्त जो एकदम निठल्ले, नल्ले टाइप दोस्त जो भीड़ खड़ी कर रखी थी उस कव्वाल के साथ, बस वही दिखे और तो कोई दिखा नहीं। वहाँ तब क्यों नहीं आई बबली दीदी जब तुमने इतनी बड़ी शादी रचाई थी दोबारा? हुँ? तो बताओ कौन है ये बबली दीदी? कहाँ से अचानक से आ गई? और ये बबली दीदी के नाम पे बहुत फुटेज खाने वाले हैं। अब ये जहाँ भी भोपाल-वोपाल में कहीं पता नहीं कहीं इनकी शादी है, जमशेदपुर में आई थिंक बबली दीदी की, तो वहाँ पहुँच जाएँगे 4-5 दिन के लिए। पहले का एक ब्लॉग खींचेंगे हम जमशेदपुर जा रहे हैं उसकी शॉपिंग, फिर हम जमशेदपुर से पूरी ट्रेन की जर्नी दिखाएँगे। ये ऐसा है, ट्रेन ऐसे चलती है गाइस, ये देखो विंडो होती है, यहाँ से ऐसे लोग जाते हैं। विंडो क्या होती है सनी? सनी फैन क्या होता है? फैन अच्छा ऐसा होता है, ऐसे चलता है। फिर वहाँ से ये खींचेंगे आगे जमशेदपुर के हर एक दिन का व्लॉग बना के। हाँ, कहीं भी जाएँगे घूमने तो कैमरा इसके मुँह पे ही रहेगा, इतना बड़ा मुँह है, देख के घबराहट हो जाती है। तो बाकी जनता को ही घबराहट होने लगी है इसका मुँह देख-देख के। तो वहाँ पे जमशेदपुर जाके ये टाइम पास करना है इन्होंने और फिर शादी का हर दिन शादी का व्लॉग बनाएँगे और हर शादी में दुल्हन से ज़्यादा चमक-दमक करते पहुँच जाती है, एकदम एकदम व्हाइट फाउंडेशन लगा के, पूरा हिजाब बाँध के। भैया तुम हिजाब का तुमने ड्रामा किया है, तो हिजाब का मतलब ये नहीं कि सिर्फ़ शादियों में, दूसरों की शादियों में हिजाब बाँधना है। तुम हर रोज़ हिजाब बाँधो। वो होता है हिजाब का असली मीनिंग। यहाँ तो शादियों में चलेगी तो इतना बड़ा हिजाब बाँध लेगी, इतना बड़ा मुँह और उसका डबल बड़ा मुँह इसका हिजाब। जैसे पुराने ज़माने की हीरोइनें बाँधती थी ना बड़ा-बड़ा जूड़ा, तो वो वाला हिसाब इसका हो जाता है। इतनी जायंट आ जाती है। बट इसका जमशेदपुर का देखना अभी 5-6 ब्लॉग्स खींचेंगे तो गाइज़ इस ब्लॉग को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करती। चलिए बने रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब। विल सी यू अगेन। बाय बाय।